जय हिंद माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलिए आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए प्रॉफिट एंड लॉस की एक नए टाइप्स को देखने के लिए। हम लोग इस पे आज 3-4 टाइप्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है, आज हम लोग जो मेनली काम करेंगे वो ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे। तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारा आज जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक इंसान ने 12 चॉकलेट 10 रुपए में खरीदता है, 8 चॉकलेट 12 में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज क्या हुआ। तो इन सब जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चंस में हमें एक गोल्डन रूल मिलता है। गोल्डन रूल ये है कि अगर हम लोग इधर देखें तो हमारे पास इधर दो चीज मिलता है, एक है प्रोडक्ट या सॉरी प्राइस, और एक होता है आर्टिकल्स। तो हमारे पास जब भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास आएगा तो हमें एक चीज दिमाग पे रखना है कि ये जो प्राइस है ये हमेशा हमें लेफ्ट में रखना है। सबसे प्राइस लेफ्ट में होगा, फिर आर्टिकल या फिर क्वांटिटी ये हमेशा राइट में होगा। तो पहले में हम लोग क्या कह रहे हैं कि 10 रुपए में 12 चॉकलेट। तो चलो 10 रुपए में 12 चॉकलेट, और नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, 12 रुपए में 8 चॉकलेट बेचता है, तो 12 रुपए में 8 चॉकलेट बेच देता है। तो ये जो सम है, ये सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, और क्वांटिटी को निकालने के लिए यहाँ पे इसके साथ इसका गुना करना पड़ता है। तो हमारा सीपी क्या आ जाएगा, ये पहले वाला जो आएगा ये हमेशा सीपी आएगा। 10 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा 80। और सेलिंग प्राइस के लिए ये 12 के साथ 12 की गुना, मतलब इस नीचे वाले के साथ ऊपर वाले की गुना करना होगा, तो 144। और क्वांटिटी अगर हमें चाहिए, हालांकि इस क्वेश्चन में क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, फिर भी क्वांटिटी अगर हमें चाहिए होता है या आर्टिकल चाहिए होता है तो राइट वाले साइड में गुना करना पड़ता है। 12 इंटू 8 हो जाता है 96। हालांकि ये 96 की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी तो इसमें हमें कैसे करना है कि जो हमने पिछले क्लास में हमने सीखा था कि प्रॉफिट निकालने की परसेंट जो रेशियो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो होता है प्रॉफिट या फिर लॉस, उसके नीचे आएगा सीपी इंटू 100 विल बी क्या, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज। ठीक है, तो इस पे भी प्रॉफिट कितना आ रहा है, अगर 80 में खरीद के 144 में हम लोग बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होता है 64 का। कितने के ऊपर, 80 के ऊपर, 80 के ऊपर 64 का प्रॉफिट। तो 100 में कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 8 से 8 में खत्म, और टोटल परसेंटेज कितना आ गया, 80% का हमारा प्रॉफिट हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर ये 64 कैसे आया ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे 144 था इसका सेलिंग प्राइस, इससे 80 जो कॉस्ट प्राइस पे जो हमने खरीदा था, इन दोनों को माइनस करेंगे तभी ना आएगा 64। तो 64 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम जैसे ही है। प्रैक्टिस के लिए मैंने ये इसको रखा है कि एक इंसान ने, एक पर्सन ने क्या किया है कि वो 10 रुपए में 11 आर्टिकल्स को खरीदता है और 11 में ही 10 को बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या है। तो बिल्कुल जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था वही सेम चीज इस पे भी करेंगे। जो हमारा गोल्डन रूल है आर्टिकल के क्वेश्चन में, पहले आएगा प्राइस फिर आएगा आर्टिकल। तो प्राइस इस पे कितना है, 10 में खरीदा, कितना क्वांटिटी, 11 क्वांटिटी, और फिर 11 में बेचा, कितना क्वांटिटी, 10 में। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा क्वांटिटी का जरूरत नहीं है, इस पे सिर्फ हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेल प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 10 इंटू 10 ऊपर के साथ नीचे वाला और नीचे के साथ ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे तो इस पे निकलेगा। तो इधर कॉस्ट प्राइस आ गया 100, सेलिंग प्राइस आ गया 11 इंटू 11 121। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। 100 में खरीदा गया और
121 में हमने इसको बेचा है, तो ऑब्वियसली 21 के प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, इंटू 100 करेंगे तो 100 से 100 खत्म, चलो 21% की हो गया प्रॉफिट। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या, एक इंसान 5 आर्टिकल खरीदता है एट सम पर्टिकुलर रेट, वो कुछ एक किसी एक दर पर वो 5 वस्तु खरीदता है और उसी दर पर वो 4 वस्तु को बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो इस पे ये जो किसी दर है, ये किसी का क्या मतलब है, यहाँ पे जो ये किसी दर, या फिर इंग्लिश में हम लोग ये अगर पढ़ेंगे तो सम रेट और एट द सेम रेट। ये सम रेट या सेम रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग इसको मान लेते हैं 1 रुपए, 1 रुपीज, ये इसको 1 रुपीज में खरीदा, 1 रुपीज में ही बेचा, तो हम लोग इस पे क्या मान लेंगे, प्राइस, आर्टिकल, प्राइस कितना हुआ, 1 रुपए में खरीदा कितना, 5 आर्टिकल, और बेचा कितना, 1 रुपए में बेचा 4 आर्टिकल, तो इस पे कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 4, और सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 5, तो डेफिनेटली प्रॉफिट आ रहा है, कितने का प्रॉफिट, 1, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%, फिर भी अगर नहीं होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया आपका 25%, 4 से 100 खत्म 25 में, तो 25% का यहाँ पे हो जाता है प्रॉफिट। चलो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक इंसान ने 120 रुपए में 36 आर्टिकल्स खरीदता है और 120 रुपए में 45 आर्टिकल्स बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज क्या है। तो हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम ही यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, प्राइस और आर्टिकल। प्राइस यहाँ पे है हमारा 120 और आर्टिकल होगा 36, और बेचने का रेट क्या है 120 पर आइटम कितना हो गया 40। तो यहाँ पे अभी हमारा सीपी और एसपी कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 120 के साथ ऊपर के साथ नीचे वाला मल्टीप्लाई, नीचे के साथ ऊपर वाला मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि इस 120 के साथ 45 को गुना कर दो, पर इसमें गुना करने से क्या होगा कि वैल्यू जो होगा वो बहुत बड़ा वैल्यू होगा, तो हमें क्या बहुत बड़ा वैल्यू का जरूरत है। तो इस टाइप की क्वेश्चन में जहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ परसेंटेज या प्रतिशत की मांग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें कभी भी जो वैल्यू है, वैल्यू की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या करना होता है, 120 इंटू 45 हो गया सीपी, और सेलिंग प्राइस हो गया 120 इंटू 36। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 120 से 120 खत्म, और ये 36 9 से देखते हैं, इसको लपेटे में ले सकते हैं कि नहीं, 9 से लिखेंगे, ये हो गया 4 9 और यह 5 हो गया, तो मतलब सीपी है 5, एसपी है 4, 5 रुपए में खरीदा 4 रुपए में बेचा, तो डेफिनेटली इसका क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 1/5, 1/5 का क्या मतलब होता है, 1/5 का मतलब है 20%, फिर भी 100 करो, हो गया ना 20% का लॉस। तो ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक इंसान 10 रुपए में 6 आर्टिकल खरीदता है और 3 रुपए में 2 आर्टिकल बेचता है, और उसमें उसका लॉस होता है 30 का, तो इसमें अभी कितना आर्टिकल उसने खरीदा था। तो हमने जब पहला वाला क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में हमने कुछ आपको बताया था कि इन सब प्राइस और आर्टिकल वाले क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस नहीं, उसके साथ साथ हमें क्वांटिटी का भी ज़रूरत पड़ता है, कितने आर्टिकल उसने खरीदा है या कितने आर्टिकल उसने बेचा है, उस क्वांटिटी का भी ज़रूरत होता है। अगर हम लोग इधर देखते हैं, जो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग किया था, ये आपको याद होगा, ये जो क्वांटिटी 96 था, ये क्वांटिटी का हमने कोई काम नहीं किया था। जो काम मैंने बोला था कि बाद में जो हम लोग इन डेप्थ और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस पर लगेगा, तो हम लोग जो ये सब क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में ये क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ेगा। तो कैसे होता है, तो बिल्कुल प्राइस और आर्टिकल का ये वाला तो गोल्डन रूल हमें लगेगा ही लगेगा। प्राइस कितना है भैया, प्राइस है 10 और कितना आइटम खरीद रहा है 6, तो इसमें अभी सेकंड में प्राइस कितना है 3, बेच कितने में बेच रहा है, कितना आइटम बेच रहा है 2, तो हमारा इधर कॉस्ट प्राइस क्या आया, कॉस्ट प्राइस आएगा 20 का,
सेलिंग प्राइस क्या आएगा 18 का, और टोटल कितना आइटम इसने बेचा, टोटल आइटम बेचना 6 इंटू 2 हो गया 12। तो इसमें हमारा लॉस कितना हुआ 2 रुपए का, 20 में खरीदा 18 में बेचा, तो हो गया 2 रुपए का लॉस। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं जो बचपन में हम लोग करते हैं कि 2 रुपए का लॉस 12 में, 1 रुपए का लॉस 12/2, और 30 रुपए का लॉस 12 × 30/2, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं 12/2 × 100, हम लोग वो भी कर सकते थे। फिर भी चलो, जब हम लोग बेसिक से कर रहे हैं तो बेसिक में ही करेंगे। 2 से 30 15 में खत्म हो गया, 15 × 12 हो गया 300। तो हमने कितना आइटम खरीदा था 300। आई होप ये क्लियर हो गया। तो चलो हम लोग अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वही बिल्कुल जैसे पिछले वाला पैटर्न था, वही पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक एक चीज़ के 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे पास वो ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा जानने के लिए। तो इसमें क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन ये है कि एक इंसान ने 5 रुपए में 4 मैंगो खरीदा और 7 रुपए में 5 आम खरीदा, सॉरी बेच दिया, तो उस पर उसका 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो उसने कितना खरीदा। चलो क्वेश्चन बहुत ईजी है। गोल्डन जो रूल है हमारा, पहले आएगा पैसा, फिर आएगा आर्टिकल। पैसा कितना भैया 5, और कितना आर्टिकल 4, 4 आम खरीद लिया 5 रुपए में, और क्या कर दिया 7 रुपए में 5 बेच दिया। इस पे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 25, और सेलिंग प्राइस कितना आएगा 28, और कितना आर्टिकल इसने खरीदा है 4 × 5 आएगा 20। तो इसमें 20 आर्टिकल आएगा, तो इसमें कितना प्रॉफिट कर लिया, 25 में खरीदा 28 में बेचा, 3 का प्रॉफिट, मतलब 3 का प्रॉफिट कितने आर्टिकल पे 20 पे, मतलब 3 का प्रॉफिट 20 में, गलत हो गया, 20 में हो गया 3 का प्रॉफिट, तो 18 में कितना होगा, 3 से 18 6 से काटो तो हो गया 120। 120 में ये टोटल 120 मैंगोज इसने खरीदा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। मैं इधर ऐसे टाइप की क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो क्या है कि एक बिजनेसमैन ने 4 रुपए में 12 ऑरेंजेस को खरीदा, और उसने 2 रुपए में x ऑरेंजेस को बेचा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x डॉट 0। ये क्या हो गया, ये थोड़ा गलत है, इसको काट देते हैं हम लोग। तो हिंदी में भी देखा तो क्या 4 रुपए में 12 संतरे खरीदता है, और 2 रुपए में x संतरे वो बेचता है, तो इसमें उसका प्रॉफिट कितना आता है 20% का। तो x का मान क्या है, हालांकि x का कोई मान नहीं होता, जो भी मान होता है तो प्रेजेंट का ही होता है, x का तो कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में, और होना भी नहीं चाहिए। तो गोल्डन रूल हमारा क्या है, प्राइस और आर्टिकल। प्राइस कितना हो गया हमारा, पहले दर पे प्राइस है 4 का, 4 का प्राइस है। आर्टिकल कितना है, ऑरेंजेस है 12। सेकेंड में आर्टिकल का प्राइस होगा 2, और आइटम कितना x। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देख लेते क्या है। कॉस्ट प्राइस तो आएगा 4 × x 4x, और सेलिंग प्राइस आएगा 24। तो इधर तो हम लोग जैसे हमने पहले 2 केसेस किया, उस पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी हम लोग निकल लेते थे, या आर्टिकल के नंबर्स निकल लेते थे, पर यहाँ पे तो आर्टिकल निकलने का कोई जगह नहीं है, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये 20% की मान को। तो 20% का मतलब क्या होता है, हमने पिछले एक टर्म्स पे पहले हम लोग देखा था 20% का मान होता है 1/5। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 20/100 कीजिए, तो आपको आ जाएगा 1/5। तो ये 1/5, तो हमने जो पहले पढ़ा था ऊपर में जो होता है वो होता है प्रॉफिट या फिर लॉस, और नीचे जो होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस।
तो इधर हमारा क्या हुआ है, इधर हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे सीपी क्या है, सीपी 5 है, सीपी हो गया 5। तो सेल प्राइस कितना हुआ, इससे ज़्यादा ही होगा सेलिंग प्राइस, तो 5 के ऊपर एक प्लस करके लिख लेंगे 6। तो अभी 6 का मान क्या दिया गया है, 24। तो 6 के साथ कितने का गुना करेंगे तो 24 आएगा, ऑब्वियसली 4 का गुना करेंगे तो आएगा। तो ऊपर में भी अगर नीचे में 4 का गुना हो रहा है तो ऊपर में भी तो 4 का ही गुना होगा ना। तो 5 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इधर आता है 20 और इधर तो 24। तो अगर 20 निकालना है तो 4 के साथ कितना गुना करेंगे तो 20 आएगा, 5 गुना करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हो गया इधर। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। तो अगले दिन मिलते हैं अगले नया टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।